ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर डैम बांध देंगे। भारत को मिल रहा ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देंगे, सूखा ला देंगे, बाढ़ ला देंगे। दोस्तों, आपने आए दिन ऐसी बातें चीन की तरफ से जरूर सुनी होंगी। चीन ऐसी धमकियां भारत को देता रहता है। अरुणाचल प्रदेश में सूखा लाने की या फिर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी छोड़कर अरुणाचल प्रदेश को बाढ़ में बहा देने की धमकियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फैक्टोपिया के इस नए वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह जो चीन अब तक भारत को बांध के नाम से डरा रहा था, वो आज भारत के बन रहे इस डैम से डरने लगा है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब भारत और चीन की सरहद पर अरुणाचल प्रदेश के पास चीन एक बांध बना रहा था और भारत की चिंता बढ़ रही थी। लेकिन आज खुद उसी चीन के होश उड़ चुके हैं। चीन ने यारलुंग ताक्सू रिवर, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर बांध बनाने का काम शुरू कर रखा है। चीन इस बांध की मदद से 7000 मेगावाट की पावर को टारगेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, असम और अरुणाचल प्रदेश को पानी की पूर्ति सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी ही कर रही है और चीन के बांध की लोकेशन की वजह से दोनों राज्यों को पानी न मिलने के डर से भारत की नींद हराम हो रखी है। जैसे ही ये बांध कंप्लीट होगा, चीन नदी के पानी को डाइवर्ट कर पाएगा। इस कारण भारत के इन दोनों राज्यों में बाढ़ या सूखे की समस्या मंडरा रही है। बांध बनने के बाद जब चीन तेजी से पानी छोड़ेगा तो असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आ सकती है। दूसरी ओर अगर चीन इसका बहाव रोकेगा तो इन राज्यों में पानी की तंगी और सूखा भी पड़ सकता है। इस एरिया में सिर्फ यही नदी है जो पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए काम आती है। इसी वजह से दोस्तों, भारत को चिंता थी कि चीन डैम बनाने के बाद इसका गलत इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। लेकिन अब इसीलिए भारत ने उठा लिया है एक बड़ा कदम, जिसने पूरी बाजी ही पलट दी है, जिसके कारण चीन का वो डैम अब बस चीन के ही काम आ सकता है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने में नहीं। यानी कि अब अरुणाचल प्रदेश और असम बिल्कुल सुरक्षित हैं। चलिए समझते हैं कि भारत ने ऐसा क्या किया जिससे यह पूरी बाजी पलट गई। दोस्तों, भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग वैली में बांध बनाने की मंजूरी दे दी है। इस बांध को चीन की सीमा के नजदीक बनाया जाएगा। इस बांध का लोकेशन ब्रह्मपुत्र नदी की एक उपनदी दिबांग के ऊपर है। ये बांध असम और अरुणाचल प्रदेश के पानी की पूर्ति करेगा। इसे आज तक का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि इस नॉर्थ ईस्ट एरिया में पावर की डिमांड भी ज्यादा है, सो उस क्षेत्र में भी इससे काफी मदद मिलेगी। इसे दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इस डैम को बनाने का काम नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NHPC लिमिटेड के हाथों में सौंप दिया गया है। इस पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 2800 मेगावाट है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आने की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 9 साल लगेंगे और 319 बिलियन रुपयों का इन्वेस्टमेंट भी लगने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक 278 मीटर ऊंचे डैम का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बड़े होने की वजह से इसकी नींव काफी गहराई में होगी। 6 हॉर्सशू के शेप की हेडरेस्ट टनल्स भी बनाई जाएंगी, जिसकी लंबाई 300 से 600 मीटर तक होंगी और 9 मीटर का डायामीटर होगा। साथ ही दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 6 हॉर्सशू शेप्ड टेल रेस्ट टनल्स को भी बनाया जाएगा, जो 320 मीटर से 470 मीटर तक लंबी होंगी। हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे खास हिस्सा अंडरग्राउंड पावर हाउस भी इस प्रोजेक्ट में बनने वाला है। दोस्तों, इस बांध को मल्टीपर्पज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक वेंचर है। बारिश के मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बाढ़ आना बहुत ही आम बात है। असम के लोगों के लिए एक तरफ तो ब्रह्मपुत्र नदी वरदान है, लेकिन दूसरी ओर बारिश के मौसम में किसी शाप से भी कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से असम, अरुणाचल प्रदेश और ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। इसे भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये पूरे साल में 11,222 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करेगा। ये यहाँ के निवासियों के लिए आराम से उनकी जरूरतों को पूरा कर सकेगा। स्थानीय लोगों की बिजली की मांग की वजह से सरकार को काफी रिक्वायरमेंट्स भी आती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के राजनीतिक पहलू की
और ये भी समझते हैं कि आखिर चीन को इस प्रोजेक्ट से क्या दिक्कत है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का एक भूभाग कहता है और उसी वजह से चीन वहां पर निर्माण करता है ताकि वो अरुणाचल प्रदेश को हड़प सके। चीन बॉर्डर को भी कई बार क्रॉस कर चुका है, लेकिन भारत के इस डैम के निर्माण से स्थानीय लोगों को ना तो बाढ़ का डर रहेगा और ना ही सूखे का, और साथ ही चीन का इस जगह को कंट्रोल करने का भारत का डर भी दूर हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 9 साल लगेंगे, लेकिन इससे चीन की घुसपैठ पे लगाम लग जाएगी और इसलिए अभी से ही ये प्रोजेक्ट चीन के लिए गले की हड्डी बन गया है। तो दोस्तों, आपका इस डैम के निर्माण के बारे में क्या विचार है, कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।